बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखील हसन गोमन। नाज़रीन, भारत और इंग्लैंड के दरमियान खेले जाने वाली टेस्ट सीरीज के पहले मैच में एज यू पीपल नो के इंग्लिश टीम ने जनाब हैदराबाद का जो एक तारीखी स्टेडियम है वहां पर भारत को 28 रन से शिकस्त दी थी। और अब इंग्लिश टीम और भारत का जो दूसरा टेस्ट मैच है वो जनाब 2 फरवरी को शुरू होगा वाइजैक के अंदर। और इस टेस्ट मैच से पहले जनाब जो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान है रोहित शर्मा, उनके हवाले से जो इंग्लिश टीम के कप्तान हैं उन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है कि जिसके बाद इस वक्त पूरे भारत के अंदर एक जो तमाशा है वो लग चुका है। भारतीय मीडिया जो इस टेस्ट सीरीज के आगाज से पहले यह कह रहा था कि जनाब ये सीरीज जो है ये हम 5-0 से जीतेंगे और इसके बाद WTC चैंपियनशिप 2025 का फाइनल जो है उसके लिए हम इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन पहले टेस्ट मैच में जिस तरह से इंग्लिश टीम ने जनाब भारतीय टीम को नाकू चने चबवाए थे, तो अब जनाब दूसरे टेस्ट मैच से पहले अगेन जो माइंड गेम है उसमें भी इंग्लिश टीम जो है वो इंडिया के ऊपर सबकत ले चुकी है। और भारतीय मीडिया इसी चीज का जो रोना है वो इस वक्त रो रहा है। इसके अलावा जनाब भारतीय मीडिया का एक सेक्शन जो था वो बार बार ये कह रहा था कि भारत को दूसरे टेस्ट मैच के लिए जो प्लेइंग 11 है उसमें जनाब जो स्पिन हैवीवेट्स हैं उनको शामिल करना चाहिए, क्योंकि रविंद्र जडेजा जो भारत के लिए एक मेन पिलर का काम करते थे वो पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हो जाते हैं और उनके चांसेस नहीं है कि जनाब वो अगेन इस सीरीज के दौरान जनाब कोई और मैच जो है वो खेल सके। सो भारतीय मीडिया ये कह रहा था कि आप वाइजैक के अंदर जो स्पिनिंग ट्रैक है वो तैयार करें और उस स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर आप कुलदीप यादव को खिलाएं, आप जनाब जो वाशिंगटन सुंदर है उनको प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाएं और इस तरह से हम जो इंग्लिश टीम है उसको दूसरे टेस्ट के अंदर काबू कर लेंगे और उसके बाद तीसरे जो बाकी 3 टेस्ट मैचेस हैं उसमें भी हम इसी तरह से जो इंग्लिश टीम है उसको ना सिर्फ जनाब गर्दन से पकड़ेंगे बल्कि 4-1 से जो टेस्ट सीरीज है वो जीत जाएंगे। लेकिन इस सारे सिनेरियो के दरमियान जो जनाब भारत के मारूफ क्रिकेट एनालिस्ट हैं आकाश चोपड़ा साहब, उनकी एंट्री होती है और उन्होंने भारतीय मीडिया को और भारत के जो नाम निहाद क्रिकेट के दिग्गज है, क्रिकेट के पंडित हैं, उनको आईना दिखाते हुए कहा कि भाईजान जो सिचुएशन है वो बड़ी डिफरेंट है, आपको जो इंग्लिश टीम है ना वो खोल कर रख देगी अगर आपने जो वाइजैक की पिच है वो टर्निंग ट्रैक बनाया। तो ऑल इन ऑल इस वक्त जनाब दूसरे टेस्ट मैच से पहले भारतीय मीडिया के अंदर क्या जनाब गुफ्तगू की जा रही है ये आज की वीडियो में मैंने आपके सामने रखनी है। इसके अलावा जनाब जो वाइजैक स्टेडियम है यहां पर भारत के जीतने के चांसेस कितने हैं और भारत का वो कौन सा की प्लेयर है जो भारत को मैच जितवा सकता है, यह भी आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। इसके अलावा जनाब पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम साहब, उनकी बैठे बिठाए लॉटरी लग गई है और आईसीसी ने उन्हें जनाब एक बड़ा बेहतरीन और शानदार तोहफा जो है वो दे दिया है। और जैसे ही आईसीसी ने ये तोहफा बाबर आजम साहब को दिया तो उसके बाद जनाब बुग़्ज़े बाबर के अंदर डूबा हुआ पाकिस्तानी मीडिया और भारतीय मीडिया जो है वो भी रोना चीखना और पिटना जो है वो शुरू कर चुका है। सो बाबर आजम को आईसीसी ने क्या तोहफा दिया है ये भी डिटेल जो है वो मैंने आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करनी है। और इसके अलावा भारतीय मीडिया जो रिपोर्टिंग कर रहा है दूसरे टेस्ट मैच को लेकर वो मैंने जनाब आपको दिखानी है ताकि आपको खुद आइडिया हो जाए कि भारत के जो इस वक्त कदम है वो किस तरह से लड़खड़ा रहे हैं और माइंड गेम में किस तरह से इंग्लिश टीम जो है वो इंडिया के ऊपर सबकत ले चुकी है। लेकिन सबसे पहले अगर वाइजैक स्टेडियम की बात की जाए तो यहां पर जनाब अब तक जो टेस्ट क्रिकेट की तारीख है उसमें सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस खेले गए हैं और एक टेस्ट मैच यहां पर जो पहला ही टेस्ट मैच था इस स्टेडियम की तारीख का वो खेला गया था 2016 में इंग्लिश टीम और इंडिया के दरमियान और इंडिया ने इजीली ये मैच जो है ये जनाब 240 रन से जीत लिया था। लेकिन इस मैच में जो भारत की प्लेइंग 11 थी उस प्लेइंग 11 में से सिर्फ एक खिलाड़ी जो है वो जनाब इस वक्त जो सीरीज भारत और इंग्लैंड की चल रही है उसमें जनाब इंडियन टीम की जो प्लेइंग 11 होगी दूसरे मैच की
उसका हिस्सा बन सकता है। सो जनाब जो इंग्लिश टीम और इंडिया के दरमियान वाइजैग में 2016 में पहला टेस्ट मैच खेला गया था, इसमें भारत की जनाब जान बचाई थी विराट कोहली ने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली विराट कोहली सेकंड टेस्ट मैच के लिए भी भारतीय टीम के लिए अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा बॉलिंग डिपार्टमेंट में भारत को बचाया था जनाब आर अश्विन, जिन्होंने फर्स्ट इनिंग के अंदर 5 और सेकंड इनिंग के अंदर 3 विकेटें हासिल की थी, और यूं मैच के अंदर इन्होंने टोटल 8 विकेटें जो है वो हासिल की थी। सो जो जनाब आर अश्विन है वो भारत को एडवांटेज जो है वो यहां पर दे सकते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ 2016 की जो इंग्लिश प्लेइंग 11 थी उसको देखा जाए तो उसके जनाब 4 जो प्लेयर्स हैं वो इस दफा भी सेकंड टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 में शामिल होंगे। एक है जनाब बेन डक्ट, जो इस वक्त ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर खेल रहे हैं। उसके अलावा नंबर 3 पोजीशन पर आने वाले जो रूट है, उसके बाद बेन स्टोक्स है जो इस वक्त इंग्लिश टीम के कप्तान है, एंड देन जॉनी बेयरस्टो जो है वो भी इंग्लिश टीम का हिस्सा है। और 2016 में जो फर्स्ट इनिंग खेली थी इंग्लिश टीम ने, उसमें बेन डक्ट को छोड़कर बाकी तीनों जो खिलाड़ी हैं, जॉनी बेयरस्टो, बेन स्टोक्स और जो रूट, इन्होंने 50+ रन जो है वो इसी पिच के ऊपर स्कोर किए थे। इसके बाद जो दूसरा मैच यहां पर खेला गया वो 2019 में खेला गया था इंडिया और साउथ अफ्रीका के माबैन, और इस मैच में जनाब जो करंट भारत की प्लेइंग 11 सेकंड टेस्ट मैच की बनती है, उसके 2 रुकन जनाब ये मैच भी खेले थे, और एक रोहित शर्मा थे, दूसरे आर अश्विन थे। आर अश्विन ने अगेन बॉलिंग डिपार्टमेंट में जनाब बड़ी बेहतरीन बॉलिंग की थी, लेकिन बैटिंग डिपार्टमेंट में रोहित शर्मा जो इस वक्त भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, उन्होंने एज एन ओपनर जनाब बहुत शानदार इनिंग्स जो है वो खेली थी। फर्स्ट इनिंग के अंदर भी उन्होंने 100 से ज्यादा रन जो है वो स्कोर किए थे, और सेकंड इनिंग के अंदर भी 100 से ज्यादा रन जो है वो उन्होंने स्कोर किए थे, जबकि आर अश्विन जो है उन्होंने फर्स्ट इनिंग के अंदर 7 और सेकंड इनिंग के अंदर 1 विकेट हासिल की थी। और यह मैच भी भारत जो है वो जनाब 203 रन से जीत गया था। लेकिन अब 2024 के अंदर सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। आप भारतीय प्लेयर्स की बात करें तो रोहित शर्मा अपने पीक पर नहीं है। रोहित शर्मा के बारे में भारतीय मीडिया भी बार बार यह कह चुका है कि रोहित शर्मा को यह पता चल गया है कि उनकी फिटनेस इतनी बेहतर नहीं है कि वो लंबी इनिंग्स जो है वो खेल सके। सो इसलिए वो ऊपर आते हैं, आते साथ मारदाड़ करने की कोशिश करते हैं, और कभी जनाब उनकी जो मारदाड़ है वो चल जाती है और कभी जनाब वो ठूस हो जाते हैं। सो अगर जो रीसेंट स्टैट्स हैं रोहित शर्मा के वो निकाले जाएं तो फिर रोहित शर्मा इस मैच के अंदर कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहे, जबकि बॉलिंग डिपार्टमेंट में जो है उसमें आर अश्विन जो है वो तबाही मचा सकते हैं। सो मेरे नजदीक आर अश्विन जो है वो भारत की जीत में एक क्रिटिकल रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं। लेकिन अगेन सवाल यह है कि भारत कौन सी विकेट तैयार करेगा। जिस तरह से भारतीय मीडिया कह रहा था कि वाइजैक में जनाब जो टर्निंग वेब है वो बिछाया जाएगा, तो जो 2011 से लेकर अब तक भारत ने टेस्ट मैचेस हारे हैं अपने होम ग्राउंड पर, अगर उनको देखा जाए तो फिर हर वो मैच जिसमें जनाब जो एवरेज टर्न स्पिनर्स को या बॉलर्स को मिलता है वो 4 डिग्री से एक्सीड करता है, भारत उस मैच के अंदर जनाब ठुस होकर रह जाता है। और जहां पर वो एवरेज हो 3.5 से अबव हो और 3.7 तक हो, वहां पर भारत जो है वो जीत जाता है। सो इसीलिए जनाब जो आकाश चोपड़ा साहब और इनके जैसे बड़े क्रिकेट पंडित हैं, उन्होंने भारत को कहा है कि आप बिल्कुल स्पिनिंग वेब जो है वो ना बिछाएं। एक तो रीजन ये होगी। दूसरी रीजन जो जनाब भारतीय कमेंटेटर भी, एनालिस्ट भी और क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी आकाश चोपड़ा साहब ने दी है, वो ये है कि भाईजान आपके जो बैट्समैन है ना, जिनको आप क्रिकेट के दियो बोलते हो, उनकी इस वक्त फॉर्म नहीं है। आपकी जनाब जो बैक है वो स्क्रैच करने के लिए कोहली साहब नहीं है यहां पे, और आपके जो बड़े बड़े नाम हैं जिनको आप बुक्स पाकिस्तान के अंदर डूबकर जनाब उनकी एवरेज परफॉर्मेंस को भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के तौर पर रैंक करवाते हैं, तो वो तो स्पिनर्स को खेल ही नहीं पाते। और ये मैंने नहीं कहा, ये आकाश चोपड़ा साहब ने कहा। उन्होंने कहा डोंट गेट ओवर एक्साइटेड दैट वी नीड टर्निंग पिचेस बिकॉज यूर टीम इंडिया बैटर्स आर नॉट इन फॉर्म। व्हेन बैटर्स आर नॉट इन फॉर्म, यूर स्पिनर्स एंड देयर इंग्लैंड स्पिनर्स विल बी इक्वली इफेक्टिव। आपका होम ग्राउंड, आपके स्पिनर्स बहुत तगड़े, लेकिन जब आपके बैट्समैनों की फॉर्म नहीं है
तो फिर बैट्समैन जनाब आपके वो जो इंग्लिश टीम के आम से ऑर्डिनरी से बॉलर हैं, उनके सामने भी जनाब अपनी विकेटें देकर चले जाएंगे। और पहले टेस्ट मैच के अंदर हमने देखा कि वहीं टॉम हैटली, जिनको फर्स्ट इनिंग के अंदर मार रही थी इंडियन टीम, सेकंड इनिंग में उनके सामने बिल्कुल बेबस दिखाई दी और भारत जनाब 28 रन से जो मैच है वो हार गया। इसके अलावा भारत के एक और जनाब क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं और क्रिकेट टीम की तरफ से खेले हुए भी हैं, क्रिस श्रीकांत साहब। उन्होंने कहा कि जनाब भारत को स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए, आप सिराज को ड्रॉप करें और उसकी जगह पर कुलदीप यादव को इंक्लूड करें और रविंद्र जडेजा जो इंजर्ड हुए हैं उनकी जगह पर आप शिवम वाशिंगटन सुंदर जो हैं उनको टीम का हिस्सा बनाएं। लेकिन फिर जनाब भारतीय जो एक्स सिलेक्टर हैं देवेंद्र गांधी, उन्होंने कहा है कि जनाब अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपको जो रिवर्स स्विंग कल को मिलनी है मैच के दौरान, चांसेस हैं जिसके, वो आप अवेल ही नहीं कर पाएंगे। आपका हार्दिक और जनाब जो जसप्रीत बुमराह है वो अकेला क्या करेगा? सो आपको सिराज को ड्रॉप नहीं करना। सो इस वक्त जनाब दूसरे टेस्ट मैच से पहले भारत के लिए जो सवाल हैं वो बहुत ज्यादा हैं और जवाब अभी तक इनके पास नहीं है, क्योंकि ये कहते हैं कि हम स्पिनिंग वेब बिछाएंगे तो ब्रेंडन मैकलम वहां से उठते हैं, स्टेटमेंट दे देते हैं कि जनाब हमें कोई परेशानी नहीं है, हम तो मार्क वुड को भी बाहर बिठा देंगे, हम जनाब एक और स्पिनर जो है वो प्लेइंग 11 का हिस्सा बना लेंगे। अगर ये कहते हैं कि जनाब हम स्पिनिंग वेब नहीं बिछाते और हम थोड़ी सी इजी विकेट जो है वो तैयार करते हैं, तो फिर अगेन वहां से स्टेटमेंट आ जाती है कि ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, हमें तो जो बेसबॉल है वो खेलने को मिल जाएगी और हम फिर जनाब आपको बताएंगे जब आपके स्पिनर्स लेस इनफेक्टिव होंगे तो फिर जनाब हमारे बैट्समैन जो हैं वो क्रीज से बाहर निकल कर छक्के मारेंगे। सो भारत इस वक्त कंफ्यूज है कि सेकंड टेस्ट मैच के लिए जो विकेट तैयार करनी है वो कैसी करनी है। और अब जनाब जब भारत कंफ्यूज है तो फिर जो साबिक इंग्लिश कप्तान है जनाब उन्होंने स्टेटमेंट दे दी माइकल वॉन साहब ने, और उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा तो कोई कप्तानी करनी नहीं आती उसको। और इस स्टेटमेंट के बाद भारतीय मीडिया के ऊपर भूचाल आ गया। सो जनाब सबसे पहले तो आप भारतीय मीडिया का जरा ये क्लिप देखें, उसके बाद मैं आपको जो बाबर आजम को तोहफा मिला है वो आपके सामने डिटेल्स जो हैं वो शेयर करता हूं, जरा सुनिएगा, मजा आएगा आपको। ये जनाब लें सुने। 2 फरवरी से शुरू हो रहे वाइजैक टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने नया माइंड गेम शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि इस बार इंग्लिश टीम के निशाने पर हैं टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और उनकी कप्तानी। दरअसल इंग्लैंड इस बात को बखूबी समझ चुका है कि वाइजैक में विराट कोहली, केएल राहुल और रविंद्र जडेजा की गैर मौजूदगी में टीम इंडिया को जीत के लिए कप्तान रोहित शर्मा से बड़ी पारी की दरकार है। और सीरीज में पहले ही 1-0 से पिछड़ने के बाद अब रोहित भी वाइजैक में पलटवार करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। यही वजह है कि मुकाबले से पहले ही अब रोहित का आत्मविश्वास तोड़ने के लिए उनके खिलाफ इंग्लिश खेमे की तरफ से माइंड गेम शुरू कर दिया गया है। यहाँ आपको बता दें कि इंग्लिश टीम के एक नहीं बल्कि 2 पूर्व दिग्गज कप्तानों ने रोहित पर अपमानजनक टिप्पणियां कर डाली हैं। भारत के खिलाफ माइंड गेम का आगाज करने वाले पहले इंग्लिश कप्तान हैं इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज माइकल वॉन। और कहा क्या है माइकल वॉन ने, ये जरा जनाब हिंदुस्तान टाइम्स को मैं कोट कर रहा हूं, लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। कहते हैं रोहित शर्मा स्विच्ड ऑफ had it been Virat Kohli ... Michael Vaughan sparks captaincy debate amid India versus England test। और फिर जनाब यहां पर जो माइकल वॉन है उनकी जो स्टेटमेंट एग्जैक्ट है वो ये है कि भारतीय टीम के कप्तान जो है ना वो समझ ही नहीं था लग रहा कि उनको कप्तानी आती भी है या नहीं। उन्होंने कहा आई थॉट रोहित शर्मा कैप्टेंसी वॉज वेरी वेरी एवरेज, आई थॉट ही वॉज सो रिएक्टिव, I don't think he maneuvered his field or was proactive with his bowling changes, and he didn't have any answer to Ollie Pope's sweeps or reverse sweeps Vaughan wrote। So माइकल वॉन जो हैं वो इस वक्त ये कह रहे हैं और भारतीय मीडिया जनाब जो टाइटल्स दे रहा है अपनी वीडियोस को वो यही दे रहा है कि जनाब इंग्लिश टीम के कप्तान ने हमारे कप्तान की जो तारीखी बेइज्जती है वो कर दी है। इसके बाद जनाब अब आए बाबर आजम के हवाले से। बाबर आजम साहब का जो टेस्ट सीरीज पाकिस्तान ने खेली थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो बड़ी एवरेज सी गई थी और बाबर आजम की जो रैंकिंग है वो ड्रॉप हुई थी। लेकिन अब बैठे बिठाए बाबर आजम जो टेस्ट रैंकिंग के अंदर 10वीं पोजीशन के ऊपर पहुंच चुके थे। आज जनाब जो लेटेस्ट रैंकिंग अपडेट हुई है, बल्कि कल रात को जो लेटेस्ट रैंकिंग अपडेट हुई थी टेस्ट की, उसके अंदर बाबर आजम की 5 दर्जे बेहतरी हुई है
और अब बाबर आजम जो टेस्ट रैंकिंग है उसमें 5वें नंबर पर आ चुके हैं, जबकि विराट कोहली जो जनाब इस टेस्ट सीरीज के पहले दोनों मैचेस भारत के लिए नहीं खेले, पहले मैच में भी नहीं थे, दूसरे में भी नहीं होंगे, उनकी भी एक दर्जा बेहतरी हुई है, लेकिन वो 6ठे नंबर के ऊपर है। वो 7वें से 6ठे नंबर के ऊपर आए और पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम जो हैं वो बैठे बिठाए बगैर किसी परफॉर्मेंस के जनाब 10वीं पोजीशन से 5वीं पोजीशन के ऊपर आ चुके हैं। और इस वक्त जनाब बाबर आजम वाहिद बैट्समैन हैं जो आईसीसी की तीनों तर्ज की जो रैंकिंग है उसमें टॉप 5 में है। ओडीआई में बाबर आजम नंबर 1, T20 में नंबर 4 और टेस्ट के अंदर नंबर 5 है। सो ये जो बाबर आजम की रैंकिंग के अंदर एक छलांग लगी है ना टेस्ट क्रिकेट में, इसको लेकर भी जनाब भारतीय मीडिया और फिर पाकिस्तान के जो मखसूस लोग हैं वो बाबर आजम के खिलाफ एक दफा फिर से जो जहर है वो उगलना शुरू हो चुके हैं। लेकिन इसमें बाबर का क्या कसूर है? जो मैट्रिक्स आईसीसी ने बनाए हुए हैं उसी के मुताबिक तो बाबर आजम की जो रैंकिंग है वो बेहतर हुई है। सो आप बाबर आजम को क्यों कोस रहे हो? आप आईसीसी की जो मैट्रिक्स हैं उनको कोसें। वही मैट्रिक्स जब शुभमन गिल जो है वो छोटी टीम के खिलाफ ज्यादा रन स्कोर करते हैं तो उसकी रैंकिंग ज्यादा बेहतर हो जाती है, लेकिन बाबर आजम न्यूजीलैंड जैसी मुश्किल टीम के खिलाफ बड़ा रन स्कोर करते हैं तो उसको कम रैंकिंग पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये तो मैट्रिक्स जो है ये आईसीसी ने बनाए हुए हैं, ये एल्गो बाबर आजम ने खुद तो डिजाइन करके आईसीसी को नहीं था दिया। सो भाईजान बाबर से बुग्ज रखने का क्या फायदा है? बाबर आजम के खिलाफ बोलने का क्या फायदा है? सो जनाब दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।